क्या हाथ पैर हमेशा बर्फ जैसे ठंडे रहते हैं, चाहे बाहर गर्मी हो या सर्दी? ज्यादातर लोग इसे बस मौसम का असर मानकर अनदेखा कर देते हैं, पर क्या ये वाकई इतनी छोटी सी बात है? जी हाँ, ये हमारे शरीर की तरफ से एक सिग्नल, एक चेतावनी हो सकती है, एक इशारा कि शायद अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। इसलिए इस संकेत को पहचानना और समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सबसे आम कारण है ब्लड सर्कुलेशन, यानी हमारे शरीर में खून का दौरा। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। अब इसे ऐसे समझिए, जब शरीर में खून का बहाव यानी ब्लड फ्लो धीमा पड़ जाता है तो हमारे शरीर के सबसे दूर के हिस्सों तक, मतलब हाथ और पैरों तक, गर्म खून ठीक से पहुंच ही नहीं पाता और नतीजा वो ठंडे महसूस होने लगते हैं। और ये समस्या उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है जो ज्यादातर वक्त बैठे रहते हैं या जिनकी जिंदगी में एक्सरसाइज की कमी है। एक ही जगह घंटों बैठे रहने से सर्कुलेशन पर असर पड़ना तो लाजमी है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे कारण पर, और वो है आयरन की कमी। अक्सर लोग सोचते हैं कि आयरन की कमी मतलब सिर्फ कमजोरी, पर ऐसा नहीं है। देखिए, आयरन हमारे खून में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। जब शरीर में इसकी कमी होती है तो बॉडी सेल्स को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और इसी वजह से हाथ पैर ठंडे रहने के साथ साथ कमजोरी और चक्कर आने जैसे लक्षण भी दिखने लगते हैं। तीसरा बड़ा कारण हो सकता है थायराइड से जुड़ी कोई समस्या, खास तौर पर हाइपोथायरॉयडिज्म। ये वो कंडीशन है जब हमारी थायराइड ग्रंथि सुस्त पड़ जाती है और ठीक से काम नहीं करती। सोचिए, थायराइड हमारे शरीर का एक तरह से इंटरनल हीटर है जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जब ये धीमा पड़ जाता है तो शरीर की गर्मी पैदा करने की क्षमता भी घट जाती है। नतीजा हमेशा ठंडे हाथ पैर और साथ ही साथ वजन का बढ़ना। अब जो चौथा कारण है वो शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे, ये है तनाव और चिंता। जी हाँ, हमारे स्ट्रेस का सीधा कनेक्शन हमारे बॉडी टेम्परेचर से है। होता ये है कि जब कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है तो शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। उसे लगता है कि कोई खतरा है, तो वो सारा ब्लड फ्लो हमारे जरूरी अंगों जैसे दिल और दिमाग की तरफ भेज देता है। इस चक्कर में हाथ और पैरों की नसें सिकुड़ जाती हैं और वहाँ खून का बहाव कम हो जाता है और बस वो बर्फ जैसे ठंडे पड़ जाते हैं। और हमारा पांचवा कारण है एक और जरूरी पोषक तत्व की कमी, विटामिन B12। ये हमारे नर्वस सिस्टम और खून के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जब शरीर में B12 की कमी होती है तो इसका असर सीधे नसों पर पड़ता है। इससे हाथ पैरों में सिर्फ ठंडापन ही नहीं बल्कि एक अजीब सा सुन्नपन या झंझनाहट, जिसे पिन्स एंड नीडल्स भी कहते हैं, वो महसूस हो सकता है। तो ये सारे कारण जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इसका उपाय क्या है, क्या किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये 5 आदतें एक तरह से गेम चेंजर हो सकती हैं। दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करें और रोज थोड़ी देर टहलने जाएं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। अपनी डाइट में आयरन और B12 से भरपूर चीजें शामिल करें। स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके ढूंढें और स्मोकिंग या बहुत ज्यादा चाय कॉफी से बचें, क्योंकि ये सीधे सीधे सर्कुलेशन को खराब करती हैं। लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि कब सिर्फ घरेलू उपाय काफी नहीं है और कब डॉक्टर की सलाह लेना बेहद जरूरी हो जाता है। अब ये जानना बहुत जरूरी है, अगर सिर्फ हाथ पैर ठंडे हैं तो शायद चिंता की बात ना हो, लेकिन अगर इसके साथ साथ बहुत ज्यादा थकान, चक्कर आना, सुन्नापन या सांस फूलने जैसी परेशानियां भी हो रही हैं, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है और ऐसे में तुरंत डॉक्टर से मिलना ही समझदारी है। तो कुल मिलाके बात यह है कि हमारा शरीर हमसे लगातार बात करने की कोशिश करता है, हमें सिग्नल देता है। ठंडे हाथ पैर भी एक ऐसा ही अहम सिग्नल हो सकते हैं। जरूरत है बस उसे ध्यान से सुनने और समझने की।